आखिरी डिलीवरी रात का समय था और शहर की सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल, एक साधारण पिज्जा डिलीवरी बॉय, अपनी आखिरी डिलीवरी के लिए तैयार हो रहा था। ऑर्डर उसे शहर के बाहर एक सुनसान इलाके में देना था, कोई शायद ही जाता हो। राहुल ने जगह के बारे में कुछ अजीब किस्से सुने थे, लेकिन उसे पैसों की जरूरत थी। बिना ज्यादा सोचे उसने डिलीवरी का ऑर्डर उठा लिया और अपने स्कूटर पर निकल पड़ा। रास्ते में अंधेरा गहराता गया और जैसे जैसे वह शहर से दूर जाता गया, रास्ता और वीरान होता चला गया। जीपीएस उसे एक पुरानी खंडहर जैसी हवेली तक ले आया। हवेली के चारों ओर घना जंगल था और घर के पास केवल एक टिमटिमाती हुई लालटेन जल रही थी। घर की खिड़कियां टूटी हुई थीं और चारों ओर सन्नाटा फैला हुआ था। राहुल ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। कुछ पल इंतजार करने के बाद वह मुड़ने ही वाला था कि दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुल गया। अंदर का माहौल ठंडा और भयानक था। दिल में डर महसूस करते हुए भी राहुल ने सोचा कि बस डिलीवरी पूरी करके यहां से निकल जाना बेहतर होगा। उसने एक बार फिर से आवाज लगाई, नमस्ते, पिज्जा डिलीवरी। अंदर से किसी की आवाज नहीं आई, लेकिन उसे घर के अंदर से धीमी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने धीरे धीरे घर के भीतर कदम रखा। घर के अंदर की दीवारें धूल और अजीबोगरीब चित्रों से भरी हुई थीं, जिनमें कुछ लोग थे जिनकी आंखें खाली और चेहरों पर डरावनी मुस्कान थी। राहुल को लगा कि जैसे उन तस्वीरों में कैद लोग उसे घूर रहे हों। अचानक ऊपर की मंजिल से हल्की हंसी की आवाज आई। वह चौंक गया। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। उसने सीढ़ियों की ओर देखा, जहां एक छोटी बच्ची की परछाई दिखी जो सीढ़ियों से नीचे देख रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक भयावह मुस्कान थी। मुझे यहां से जाना है, राहुल ने खुद से कहा। वह तेजी से मुड़ा और दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। उसने दरवाजे को धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं खुला। उसकी सांसें तेज हो गईं और डर उसे जकड़ने लगा। तुम भी भाग नहीं सकते, एक ठंडी आवाज उसके पीछे से आई। राहुल ने डरते हुए पीछे देखा। बच्ची अब सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसके चेहरे पर एक भयावह हंसी थी। अचानक राहुल को महसूस हुआ कि दीवारों से अजीब सी छायाएं निकलकर उसकी ओर बढ़ रही हैं। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और उसके शरीर में ठंडक फैल गई। हमारा समय आ चुका है, बच्ची ने फुसफुसाते हुए कहा। अगली सुबह पुलिस को राहुल का स्कूटर हवेली के बाहर मिला, लेकिन राहुल का कोई निशान नहीं था। पिज्जा का डिब्बा दरवाजे के पास रखा था, बिल के साथ, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं था। वर्षों से उस जगह से जुड़ी कई डरावनी कहानियां फैली हुई थी। जो भी डिलीवरी बॉय उस घर में जाता कभी वापस नहीं आता, और अब राहुल की भी वही नियति थी। कुछ हफ्तों बाद एक और पिज्जा डिलीवरी बॉय को उसी पते से ऑर्डर मिला। उसे कुछ नहीं पता था कि जो घर उसे बुला रहा है वह एक मौत का जाल है। राहुल की तस्वीर अब उस घर की दीवार पर अन्य खोए हुए लोगों के साथ टंगी थी। एक और मासूम जो उस श्रापित घर का हिस्सा बन चुका था। कभी कभी कुछ दरवाजों को खटखटाना हमारी सबसे बड़ी भूल बन जाती है।